गया है। आज हो क्या गया है, हर जगह चर्चा में खर्चा की बात है, पैसे की बात, धरती की बात, व्यक्ति की बात, सम्मान की बात, धन की बात, क्षेत्र की बात, राजनीति की बात। अब महादेव की बात नहीं रही महादेव के चर्चा में। अब भोज की बात है, लंगर की बात है, 50 लाख रुपये की बात है, वहां बड़े बड़े आयोजन की बात है। अब शिव की बात कहाँ है? शिव कहाँ रहेंगे इसमें? शिव को तो इन चीजों से बैर है। शिव का अर्थ ही है वह एक ऐसी सत्ता जहां सकारात्मक भाव हो, उसे शिव कहा जाता है। और ये चीजें क्या है? नकारात्मक है। नकारात्मक क्या कहते हैं? जो व्यक्ति के अंदर पंच विकार पैदा करता है, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को पैदा करता है, उसको हम नकारात्मक कहते हैं। ये नकारात्मक है। जब तक वो शरीर में रहे, एक एक गुरु भाई, एक एक गुरु बहन एक साथ चलते रहे। आपने देखा होगा, चाहे वो बेगूसराय हो, लखीसराय हो, नवादा हो, पटना हो, दिल्ली हो, सब एक साथ चलते रहे, एक सूत्र में बांध के सबको एक दिशा में चलाते रहे। जैसे शरीर छूटा, जो उन्होंने कहा था मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो ग्राफ गिरेगा, धड़ाम से ग्राफ नीचे गिर गया। और हुआ क्या? आदमी अब वैमनस्यता में जीने लगा। शिव चर्चा में लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, शिव शिक्षता के रास्ते में लोग एक दूसरे का चुगली चाटन कर रहे हैं। महादेव के काम में चलने वाले लोग पुराने धुरंधर बैटमैन को हम देख रहे हैं, जो साहब के पास बैठे रहते थे, है मंटू भैया प्राण चल जीते तो चल जीते हो, लेकिन हमें दोगला नहीं छिए जे साहब के छोड़ के हिने होने जीवे हो। हम बाचन नहीं छिए कि साहब हरिंद्रानंद और महादेव के सिवा हमार कोई नहीं है। आज दीदी भैया के आदमी हो गए ससुरे। आज वो जाते हैं हम लोग के विरोध में शिव चर्चा करने जाते हैं क्षेत्र में। कहाँ चले गए? महादेव से हम लोग दया मांगते हैं कि कम से कम सद्बुद्धि दीजिए, रास्ता तो ठीक चले, वो थोड़ा दूर ही चले लेकिन ठीक तो चले वो। तो क्या हुआ? धड़ाम से गिर गए, मुखौटा था। हम साहब हरिंद्रानंद कहते थे, अब उनके साथ जो बैठता था तो सर्विस रिवॉल्वर उनका ढोता था, राइफल ढोता था, गाड़ी में घूमता था। वो चलते थे तो पान का बीड़ा वगैरह जब तक रहे वो पान नवादा से ही जाता रहा, और ये टोपी नवादा से ही बन के जाती रही उनके लिए, दोनों चीज वहीं से जाती रही। और उसी समय से ये टोपी उन्होंने मुझको दिया था। आज कोई उनके शरीर छोड़ने के बाद मैंने नहीं पहना है। आप मुझको देखे होंगे सदानंदपुर में भी, आप मुझको देखे होंगे गढ़बरुआरी में भी, आप मुझको देखे होंगे। ये चीज उन्होंने मुझको धारण करवाया है, आज की बात नहीं है। तो वो जब इस समय जब शरीर की स्थिति में उनकी यात्रा थी शिव शिक्षता में, तो एक सूत्र में बांध के उन्होंने रखा था। आज 75 सूत्र हो गया है शिव शिक्षता का। आज पता नहीं चलता है कि महादेव की ओर जा रहा है कि जगत की ओर जा रहा है। अब क्या होगा आपका? आप अपनी यात्रा पर ध्यान तो देना होगा, क्योंकि शिव का अर्थ होता है एक ऐसा सत्ता, एक ऐसी समूह, एक ऐसा निराकार पर ब्रह्म शून्य। शिव कोई शरीर नहीं है, ये जान लीजिए। महादेव कोई देह नहीं है, ये जान लीजिए। महादेव कोई शरीर में आने वाला सत्ता नहीं है। जितने पुराने मंदिर महादेव के बने हैं, शिव के हैं, आप जाके देख लीजिए, वहाँ कोई शरीर में शिव आपको नहीं दिखाई देंगे। वहाँ एक पत्थर होगा, जैसे रामेश्वरनाथ, चाहे बद्रीनाथ, चाहे आप बैजनाथ, चाहे आप विश्वनाथ, चाहे सोमनाथ, कहीं भी आप जाइए एक पत्थर है पुराना। जितना महादेव का मंदिर है पत्थर है। वह पत्थर में क्या है? शिवलिंग है। शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ परमात्मा होता है और लिंग का अर्थ प्रतीक होता है। वह परमात्मा का प्रतीक है। वह कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, वह कोई सिख और ईसाई नहीं है, वह कोई हरिजन, ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय नहीं है। वह ईश्वर है, और ईश्वर परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को शिव कहते हैं, और वह शिव हमारा गुरु है। और शिव के बारे में कल्पना क्या किया गया कि वहाँ सकारात्मक भाव है, वहाँ नकारात्मक भाव नहीं है। सकारात्मक भाव को प्रदर्शित कैसे कर किया गया कि उनका एक चित्र कल्पना में बनाया गया। वह चित्र में दिखलाया गया कि वह शिव क्या है? उसके गले में सांप है जो जहर रखता है, उसके पास क्या है? मोर है कार्तिक का जो सांप को खंड खंड करता है, उसके पास क्या है? बसहा बैल है और भगवती का शेर है, उसके पास क्या है? वो इन सभी विषम
जो जगत के अंदर जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं, जो जिनके अंदर कहा जाए नकारात्मक भाव है, लेकिन जैसे वो शिव के पास पहुंचते हैं, शिव के आकर्षण में पहुंचने के बाद ही सभी नकारात्मक भाव एक सकारात्मक भाव में परिवर्तित हो जाते हैं।